सुबह इच्छाएं उतनी करना जितनी शाम तक। अभी तुम हाँ इतना ही घर से कह के जाया करो, उतना ही कह के जाना, उतना ही संकल्प करके जाना, मैं इतना करूंगा, ये शाम तक पूरा हो ही जाएगा। और जब ये करके जाओगे भरे हुए लौटोगे, और ओवर हो गया तो कोई घाटा ही नहीं है, और जितनी इच्छा की है वो तो पूरी होगी ही होगी। ये ज्ञानी व्यक्ति की कला है। ज्ञानी व्यक्ति को कोई ज्यादा नहीं चाहिए, सो बात नहीं, वो चाहिए ज्यादा। कोई भी ज्ञानी दुनिया में नहीं है जो अधिक से अधिक धन नहीं चाहता हो। कोई भी दुनिया में ज्ञानी नहीं है जो अधिक से अधिक अपने परिवार में धन दौलत नहीं चाहता हो। सब चाहते हैं, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं, सब चाहते हैं। लेकिन इच्छाएं उतनी करना जितनी तुम शाम तक। और महाराज जी ज्यादा हो गया तो वो तो और सगुन हो गया, ओवरफ्लो। कम नहीं हो पाए, मैंने इच्छा की और शाम को पूरी नहीं हो पाई, बस वो इच्छा नहीं करना। इच्छा से ज्यादा मिल गया तो फिर कोई नुकसान है ही नहीं, उस पर तो चेहरा और कमल सा खिल जाएगा। हम लोग करते हैं, हम लोग सामयिक का संकल्प करते हैं, इतना तो करना ही है, और उसके बाद मन लग गया तो और करो। सामयिक का जितना संकल्प किया उतना अच्छी तरह सामयिक हो गई। अब और भी मन लग रहा है तो ऐसी किस्मत बनती है, ऐसी किस्मत बनती है। सामयिक के बाद फिर यदि हम ओवर ध्यान में बैठ जाएं तो वो सामयिक नहीं कहलाती, वो ध्यान कहलाता है, वो तप कहलाता है। सामयिक व्रत है, सामयिक व्रत है, और सामयिक के बाद जो बैठना वो ध्यान है, वो तप है। ध्यान तप है। और तप जब बनेगा, पहले संकल्प पूरा करो। ध्यान में संकल्प नहीं होता, सामयिक पूरी करो पहले। सामयिक के बाद यदि और मन लग गया तो कोई चिंता नहीं, ध्यान में हो जाओगे, तपस्वी हो जाओगे, पुण्य के भंडारे खुल जाएंगे, पाप का क्षय हो जाएगा। सब चीजों में यही काम करो, संकल्प कम करो, ज्यादा हो जाए तो कोई बाधा नहीं है। मैं सगुन बता रहा हूं। तुमने 500 रुपए का मजदूर ने कहा और रास्ते में सोने का बिस्कुट मिल गया तो कोई बात नहीं, कम से कम इतने कमाने का था वो पूरा हो गया। किस्मत में ज्यादा लिखा होगा तो हो जाएगा। 48 मिनट सामयिक करूंगा, उसके बाद ज्यादा ध्यान रख गया तो आओ भाग्य मेरे बड़ भागी हैं। मंदिर में एक पूजा करने तो जाऊंगा और 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, एक तो होगी, उसमें कमी नहीं हो जाए। यदि मान लो तुमने 2 का संकल्प किया, किसी कारण से एक ही कर पाए तो फिर मन में विकलता आएगी। इसलिए संसार के कार्यों में खास तौर से अपने जीवन को पूर्ण करो। जिंदगी में जैसे मैंने शाम की बात कही, ऐसे ही एक तुम्हारे प्रभव का सगुन कर रहा हूं क्योंकि हर चीज में सगुन चाहिए। ज्ञान नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, कोई धर्म नहीं कर पाए, कोई नमोकार मन नहीं कर पाए, बस इतना सी इच्छाएं करना, उतनी ही इच्छाएं करना जितनी मरने के पहले पूरी हो जाएं। अधूरा होके मत मरना, अतृप्त होके मत मरना, इनकी दुर्गति होती है। कोई काम शेष रह जाए नहीं, कोई ऐसी आदत ना पड़ जाए, कोई ऐसा राग ना हो जाए जो तुम्हें मरते समय पे रहे। मरते समय पे रहे, अरे मेरा ये छूट जाएगा, ऐसा राग नहीं करना। चलो तुम्हें राग है परिवार से, तुम्हें राग है अपनी संपत्ति से, तुम्हें राग है दुनिया से, चलो कोई बात नहीं, बस इतना सा कह रहा हूं, ये राग की प्रार्थना यही करना कि हे भगवान, मरने के 1 घंटे पहले तक का राग है, बस मृत्यु पर्यंत नहीं। इतनी याचना करो कि मरने के पहले मैं राग छोड़ सकूं, मरने के पहले। अब मुझे किसी से कोई राग, अब मुझे किसी से कोई द्वेष,
कोई द्वेष भी खूब करना। राग और द्वेष के संबंध में सबसे पहले कहा, तुम्हारे लिए दिन भर में निपटा दो, दिन भर में नहीं निपटे तो 15 दिन, 15 दिन में नहीं निपटे तो 6 महीने में। ये पहली हिदायत है वृत्ति के लिए। 15 दिन 6 महीने सम्यक दृष्टि के लिए। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो हर 6 महीने के अंदर अपना पूरा हिसाब किताब करके पूर्ण करो, और एक बार बीच में गैप कर दो। मैंने भी जो राग किया है ये राग मेरा स्वभाव नहीं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, और कभी नमोकार मंत्र पढ़ो या नहीं पढ़ो, हर 6 महीने में नमोकार मंत्र जरूर पढ़ लेना चाहिए। मैं विधि बता रहा हूँ। जो और कुछ नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। यदि अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, आप अपने आप को सज्जन मानते हो, आप अपने आप को कुलीन मानते हो, आप अपने आप को महाजन मानते हो, आप एक अच्छे परिवार के हो, और कहूँ आप यदि अच्छे देशवासी हो तो बोलो अच्छा। भारत पूछा था मैंने, ये भारत देश कैसा है? तुम कौन हो? भारतीय हो ना? तो बस अच्छे देश में रहने वाला, अच्छे नगर में रहने वाला, अच्छी जाति में रहने वाला, अच्छे कुल में रहने वाला, अच्छे गुरु का भक्त, अच्छे भगवान का भक्त, अच्छा सज्जन व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, सज्जन व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर अपनी एक तारीख आज से ही शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो, जिससे तुम्हें राग हो, जिससे तुम्हें द्वेष हो, तुम्हारे कोई युगो पॉइंट हो, कोई मान कषाय हो, कोई मायाचारी चल रही हो, लोभ चल रही हो, तो बस 6 महीने की छूट दे रहा हूं। 6 महीने बाद ठीक इसी तारीख में 9:19 पर आपको एक कायस्वर करना है। जो मैंने राग द्वेष किए ये मैं छोड़ता हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मैंने ठीक नहीं किया। हिसाब करो पूरा। जो मैंने 6 महीने में राग द्वेष किए ये मैंने ठीक नहीं किए, ये मेरा स्वभाव। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, मुझे दुश्मनी नहीं पालना चाहिए था, मुझे इतना राग भी नहीं। जो कुछ भी है हिसाब करो, डबल लाइन खींच दो। छुड़ा नहीं रहा हूं, फिर से राग कर लेना। पहला हिसाब तो कर दो, फिर से उधार देगा दुकानदार। ये सारी सृष्टि के नियम एक व्यापारी के समान है। व्यापारी ये कभी नहीं करेगा पुराना उधार पड़ा लेने दो, नया नगद ले जाओ, नहीं। बढ़िया लोगों थोड़ा व्यापार करना भी सीख लो थोड़ा। हाँ सिखाई देता हूं, मैं तो सब सिखाऊंगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे यहां पैसा लेके आया, बोले भाई सेठ जी कल का उधार तो ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो, नया नगद दे दो, नए के पैसे मैं लाया हूं, कभी मत देना, तुम्हारी सिद्धि खत्म हो जाएगी, व्यापार की सिद्धि खत्म हो जाएगी, तिजोरी की सिद्धि खत्म हो जाएगी। लोभ में मत आना। पहले कहना भाई आज जो लेना वो भली उधार ले ले, पुराना पहले चुका दे, डबल लाइन, सिद्धि हो जाएगी। चलो आप देखना करके। व्यापारी कहता नहीं पहले बाद में देना, पहले आप ये दीजिए, पुराना दीजिए, आप नगद ले जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों में कोई अंतर नहीं। मान लो ₹1,00,000 की उधारी थी और ₹1,00,000 का वो नया माल लेके आ रहा है, तो महाराज जी इसमें क्या फर्क है, पुराना पड़ा नया पड़ा? नहीं, सिद्धि है। पुराने को बराबर करो, नई कलम डालो। यही तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में कह करके हमारी आंखें खोल दी। अपन समझते थे क्या फर्क पड़ता है, लाख पहले का था, लाख अभी नगद ले जाओ, पुराना पड़ा रहना दो। नहीं, पहले हिसाब करो पूरा,
फिर राग कर लेना नया, फिर देश कर लेना सर, नया खाता खोलना। आज तो विराम करो और 9 बार नमोकार मन पढ़ना। कितने दिन में बता रहा हूं सम्यक दृष्टियों को? 6 महीने में, बस 6 महीना। देखो मैंने प्रतिदिन